मैं पूछना चाहता हूँ अनामतुल्लाह साहब, आप क्या मतलब हमारे सीबीआई के डायरेक्टर हैं, आईबी के डायरेक्टर हैं, आप क्लीन चिट देने वाले होते कौन हैं? अनामतुल्लाह साहब, आप क्या एनआई के चीफ हैं क्या? ना तो बीजेपी का इसमें कोई दोष है, ना इसमें आरएसएस का कोई दोस्त है। मैं भी मुसलमान हूँ और मैं भी मुसलमान होकर मतलब जो है बयान दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपने ही मुसलमानों का ठेका ले रखा और मुसलमानों के ठेकेदार हैं आप। बिल्कुल रिहा नहीं किया जाना चाहिए, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी धर्म का। और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो। आतंकवादी को अगर हमारी एएनआई ने पकड़ा है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। और ऐसे अनामतुल्लाह जैसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए जो आतंकवादियों को क्लीन चिट देते हैं। ना तो केजरीवाल जी को कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत है और ना अनामतुल्लाह साहब को एक सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत है कि ये आतंकवादी नहीं था, ये नहीं था। बहुत राजनीति कर ली आपने, दिल्ली दंगों पे भी राजनीति करी और आप इस पे भी राजनीति कर रहे हैं। आप ठेकेदार नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज एनआईए ने जिस तरीके से मोहसिन अहमद, जो कि आईएसआईएस का एक सक्रिय एक सदस्य था, आतंकी है, उसे गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है इस आतंकी मोहसिन को बचाने के लिए, और इसीलिए ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान का इस पूरे प्रकरण को लेकर बयानबाजी सामने आई है। और इस पर अमानतुल्लाह खान ने कहा है कि वो मुसलमान है, इसीलिए उसे फंसाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है वो बदनाम करना चाहती हैं और आईएसआईएस से कोई भी संबंध नहीं है। मोहसिन अहमद का उसे जल्द से जल्द रिहा किया जाए। इसी पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शकील सैफी जी। किस तरीके से देख रहे हैं शकील सैफी जी, आज फिर एक बार आम आदमी पार्टी जो है, जो सरकार है, वो फिर एक बार आतंकियों को बचाने के लिए सामने आ रही है? मैं पूछना चाहता हूँ अनामतुल्लाह साहब, आप क्या मतलब हमारे सीबीआई के डायरेक्टर हैं, आईबी के डायरेक्टर हैं, आप क्लीन चिट देने वाले होते कौन हैं? अनामतुल्लाह साहब, आप क्या एनआई के चीफ हैं क्या? हमारी एनआई ने इतनी मेहनत कर करके जो दिल्ली में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करने वाले थे, ऐसे लोगों को पकड़ा है। मैं अपनी एनआई को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ ही साथ मैं अनामतुल्लाह साहब, आप विधायक हैं ओखला से, तो क्या मतलब आपकी सरकार, आप क्लीन चिट देते हैं उसको कि वो आतंकवादी नहीं है? आपने उसकी जाँच कराई है? नहीं कराई ना। तो हमारी सरकार, ना तो बीजेपी का इसमें कोई दोष है, ना इसमें आरएसएस का कोई दोस्त है। मैं भी मुसलमान हूँ और मैं भी मुसलमान होकर मतलब जो है बयान दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपने ही मुसलमानों का ठेका ले रखा और मुसलमानों के ठेकेदार हैं आप जिसको चाहेंगे बीजेपी को सान देंगे, जब चाहेंगे जब आरएसएस को सान देंगे। इसमें कोई आरएसएस और बीजेपी की बात नहीं है। इसमें जो न्याय है, एनआई ने जो किया है, जांच के पड़ताल पे किया है और ये किया है कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट दिल्ली में होने वाला था जिसको एनआई ने रोका है। 15 अगस्त से पहले इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है एनआईए की तरफ से, और उसको लेकर अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस की साजिश है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। कोई टारगेट मुसलमानों को नहीं किया जा रहा है। मुसलमान इस देश में जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से सुरक्षित हैं और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा एनआई ने काम किया है। और हमारी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और हमारी हर डिपार्टमेंट के लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं उनकी कार्य की सराहना करता हूं। और साथ ही साथ ये बताना चाहता हूं कि आप पार्टी ठेकेदार नहीं है कि आप पार्टी चाहेगी तो मतलब जो है ये करेगी, आप पार्टी चाहेगी वो करेगी। अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने घर घर तिरंगे का नारा दिया। आपके अरविंद केजरीवाल ने हमारे प्रधानमंत्री की नकल करके दिल्ली में होर्डिंग लगा दिए। आप प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देखते हैं, आप अगली बार सीएम भी नहीं बनेंगे। आईएसआईएस से संबंध है इस आतंकी का जिसकी गिरफ्तारी की गई है एनआईए की तरफ से। अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं कि इनका कुछ लेना देना ही नहीं है, इन्हें रिहा किया जाए। बिल्कुल रिहा नहीं किया जाना चाहिए, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी धर्म का। और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो। आतंकवादी को अगर हमारी एएनआई ने पकड़ा है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। और बिल्कुल 15 अगस्त से पहले एनआई ने और हमारी स्पेशल सेल ने और दिल्ली पुलिस ने इतनी बड़ी सराहने का काम किया है कि मैं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अपील करना चाहता हूं कि हमारे आईएनए के ऑफिसरों को, दिल्ली पुलिस के नौजवानों को सम्मानित किया जाए और ऐसे अनामतुल्लाह जैसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए जो आतंकवादियों को क्लीन चिट देते हैं। वो हमारे क्या हैं जो क्लीन चिट दे रहे हैं? इसी को लेकर देश की जनता की तरफ से सवाल उठ रहा है कि बाटला हाउस या जामिया नगर के आसपास से ही ऐसे आतंकियों की गिरफ्तारी क्यों हो रही है, और वहीं अभी ड्रग का भी एक बहुत बड़ा नेक्सस पकड़ा गया था। इस पर क्यों बयानबाजी नहीं करते हैं अमानतुल्लाह खान? देखिए, अनामतुल्लाह साहब को एक इशू चाहिए
और इशू उनको मिलता है कि मुसलमानों पे राजनीतिक करें, ये करें, लेकिन उसकी जांच आप हमारी एजेंसियों को चैलेंज कर रहे हैं। आप एक विधायक हैं, ओखला विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं अनामतुल्लाह साहब, और एनआई हमारे पूरे देश की एजेंसियां हैं। दिल्ली पुलिस हमारी पूरे देश की, जब आप रात को सोते हैं ना तो हमारी दिल्ली पुलिस और हमारी एनआई वगैरह इतनी मतलब हमारी सुरक्षा करती है। और मैं बताना चाहता हूँ कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। मैं समर्थन करता हूं एनआई का और समर्थन करता हूं दिल्ली पुलिस का, और मैं बधाई देना चाहता हूं बार बार कि अगर ऐसा आतंकवादी पकड़ा गया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जो सख्त से सख्त सज़ा, और अगर कोई आतंकवादियों का मतलब पक्ष लेता है उसके खिलाफ एनआई को कार्रवाई करनी चाहिए और दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। इसका मतलब उसके तार भी कहीं ना कहीं उन लोगों से जुड़े हुए हैं। एनआईए ने आज जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी की है, ये भी चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं कि जामिया में बीटेक की पढ़ाई करता था और वहीं सीरिया के लिए फंड इकट्ठा करता था, जिसे क्रिप्टो करेंसी के द्वारा सीरिया भेजने का काम कर रहा था ये आतंकी। देखिए, ये तो एजेंसियों को पता है कि वो क्या कर रहा था, और मैंने आपके चैनल के माध्यम से सुना है, लेकिन एजेंसियों को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हमारे देश की एजेंसियां जो काम कर रही हैं और जो हम सुरक्षित हैं, आज अपनी देश की एजेंसियों के लिए सुरक्षित हैं। और आज हम जो यहाँ पे सोते हैं और बॉर्डर पे जो हमारे जवान इतना काम करते हैं, एनआईए ने जो अगर किसी को भी पकड़ा है, मैं तो एक बात जानता हूँ, ना तो केजरीवाल जी को कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत है और ना अनामतुल्लाह साहब को एक सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत है कि ये आतंकवादी नहीं था, ये नहीं था। बहुत राजनीति कर ली आपने, दिल्ली दंगों पे भी राजनीतिक करी और आप इस पे भी राजनीतिक कर रहे हैं। आप ठेकेदार नहीं हैं। आप बता दीजिए, आप गारंटी लेंगे, लिख करके देंगे कि वो आतंकवादी नहीं है? आप मुझे बताइए, आप एनआई को लिख करके दे दीजिए कि वो आतंकवादी नहीं है, आप उसकी पुष्टि करते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके भी तार उनसे हैं। तो मैं तो एनआई से मांग करूंगा कि अनामतुल्लाह साहब की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके भी तार उनसे हो सकते हैं जो इतनी बड़ी क्लीन चिट वो दे रहे हैं। आज एक आतंकी को बचाने की कोशिश की जा रही है। 2020 में जिस समय पर दिल्ली में दिल्ली दंगे हुए, 50 से ज़्यादा लोगों की जान गई, उस समय पर भी अपने पार्षद ताहिर हुसैन को लेकर अमानतुल्लाह खान ने यही कहा कि अमानतुल्लाह खान के ऊपर आज कार्रवाई की जा रही है, तो वो इसीलिए क्योंकि वो एक मुसलमान है। देखिए, कोई मुसलमान, मैं कहता हूँ आतंकवादी का सबसे पहली बात तो कोई धर्म ही नहीं होता। आतंकवादी को किसी धर्म से जोड़ के ना देखा जाए, और एक आदमी के कारण हज़ारों करोड़ों मुसलमान बदनाम होते हैं। मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो, लेकिन आप लोगों को आतंकवादी की हिमायत ना करके उसको सरकार की हिमायत करनी चाहिए, और उसको बीजेपी और कांग्रेस से मत जोड़ो या उसको किसी पार्टी से मत जोड़ो। प्रधानमंत्री जी हमारे ये नहीं कह रहे हैं कि आतंकवादी मुसलमान को बनाओ। मुझे बताओ, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी पार्टी में हूँ। हज़ारों करोड़ों मुसलमान आज नरेंद्र मोदी जी का बाहें फैला करके स्वागत कर रहे हैं, अमित शाह जी का बाहें फैला कर स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि इतना अच्छा कार्य किया है। और इसका जीता जागता सबूत है हमारा यूपी में हमारी सरकार बनी, जिसमें हमारी बहन बेटियों ने, हमारी बहुओं ने, सब ने खुल करके नरेंद्र मोदी जी के नाम पे और योगी जी के नाम पे वोट दिया। इसी के साथ अगर हम बात करें कि जो अमानतुल्लाह खान आज आतंकियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान को ही बीसी और हैबिचुअल ऑफेंडर घोषित कर दिया था। बीसी मतलब बैड कैरेक्टर। बिल्कुल, ये पूरी हिंदुस्तान की जनता ने देखा है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एक विधायक हैं, आप अपने क्षेत्र का कार्य करिए, अपने क्षेत्र के लोगों को देखिए, विकास कार्य कीजिए, विकास कार्यों की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। आप इस तरफ ध्यान ना दें कि हमारी एनआई क्या कर रही है, सीबीआई क्या कर रही है, हमारी दिल्ली पुलिस क्या कर रही है। ये अपनी जान लगाते हैं, हज़ारों लोगों की जान इन्होंने बचाई है 15 अगस्त के मौके पर। मैं इन्हें बधाई देता हूँ, और आतंकवाद का कड़े से कड़ा मुकाबला करना चाहिए। आओ हमारे साथ, हम सब मिलकर आतंकवाद का मुकाबला करेंगे। इसी के साथ अभी उपराज्यपाल ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एक 2016 का मामला है, उसको लेकर भी सीबीआई के निर्देश दिए थे। कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं खुद आज अमानतुल्लाह खान की, जो एक आतंकी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि इनकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी आदमी को क्लीन चिट देते थे, जैसे सुप्रीम कोर्ट के मालिक हैं या एनआई के मालिक हैं या सीबीआई के मालिक हैं, हर किसी आदमी को ये क्लीन चिट दे देते हैं और इनको टीवी में बने रहने का शौक़ है। मैं कहता हूँ कि इनकी भी सीबीआई जाँच होनी चाहिए।